नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ बुक्स हिंदी पर, जहां हम हिंदी साहित्य की महान कृतियों को इतनी गहराई से समझते हैं कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही न पड़े। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी कहानी साहित्य की एक अमर, भावनात्मक और ऐतिहासिक रचना, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये केवल युद्ध की कहानी भी नहीं है। ये कहानी है एक वाक्य की, एक वचन की, एक अधूरी मासूमियत की और एक ऐसे प्रेम की जो कभी कहा नहीं गया लेकिन निभा दिया गया। हम इस पूरी कहानी को 3 भागों में विस्तार से समझेंगे ताकि हर भाव, हर संवाद और हर मोड़ आपके मन में बस जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। अमृतसर का बाजार, पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के एक व्यस्त बाजार से। चारों ओर दुकानों की चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं। इसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का घूम रहा है। नाम है लहना सिंह। वो लगभग 12-13 साल का है, भोला, चंचल, शरारती और थोड़ा जिद्दी भी। इसी भीड़ में उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो भी लगभग उसी उम्र की है, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पे एक मासूम चमक। लहना सिंह उसे बार बार देखता है। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जन्म लेती है। वो लड़की से पूछ बैठता है, तेरा ब्याह हो गया? लड़की चौंकती है, वो थोड़ा शर्माती है, फिर हंस देती है, कहती है, धत। लहना को उसका ये जवाब अच्छा लगता है। वो फिर पूछता है, सच बता, तेरा ब्याह हो गया? लड़की फिर टाल जाती है। ये संवाद यहीं खत्म नहीं होता। दोनों की मुलाकातें बार बार होती हैं। हर बार वही सवाल, हर बार वही झेप, वही हंसी। धीरे धीरे ये एक मासूम खेल बन जाता है, लेकिन इस खेल में एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। एक उत्तर जिसने सब बदल दिया। एक दिन जब लहना फिर वही सवाल पूछता है, तेरा ब्याह हो गया? इस बार लड़की गंभीर हो जाती है, धीरे से कहती है, हाँ, हो गया। लहना जैसे पत्थर का हो जाता है। उसके चेहरे की शरारत गायब हो जाती है। आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आती है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चला जाता है। उसके भीतर पहली बार कोई भावना टूटती है। उसे समझ नहीं आता कि ये दर्द क्यों हो रहा है। वो तो बस खेल खेल में पूछता था, लेकिन शायद उसके मन में कुछ और जन्म ले चुका था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया था। यही है कहानी का पहला मोड़। समय का बीतना, बचपन से जवान होने तक। वर्ष बीत जाते हैं, बचपन पीछे छूट जाता है, मासूम सवाल धुंधले हो जाते हैं। अब लहना सिंह जवान हो चुका है। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गया है। अब वो एक अनुशासित सैनिक है, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और सख्त। लेकिन उसके मन के किसी कोने में वो एक आवाज़ अब भी गूंजती है, तेरा ब्याह हो गया? और वो जवाब, हाँ, हो गया। वो याद आज भी उसे चुभती है। युद्ध भूमि की तैयारी। अब कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध का समय। भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा जा रहा है। लहना सिंह भी उनमें से एक है। उसके साथी सैनिक हैं। उनमें से एक है सूबेदार हजारा सिंह, अनुभवी, सम्मानित और परिवार वाला व्यक्ति। लहना और सूबेदार के बीच अच्छा संबंध है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी लहना नहीं जानता कि उसकी किस्मत उसे फिर एक पुराने वाक्य से जोड़ने वाली है। एक पुनर्मिलन, वर्षों बाद। युद्ध पर जाने से पहले सैनिकों को कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। लहना सिंह एक दिन सूबेदार के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक स्त्री से। वो स्त्री उसे ध्यान से देखती है और अचानक पूछती है, तू लहना है? लहना चौंक जाता है। वो ध्यान से देखता है और पहचान जाता है, वही लड़की, अमृतसर की वही मासूम लड़की। अब वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन आंखें वही हैं। लहना के मन में पुरानी स्मृतियां उमड़ पड़ती हैं। वो वाक्य जिसने सब तय कर दिया। सूबेदार की पत्नी उससे अकेले में बात करती है। वो कहती है, तू तो बड़ा हो गया है लहना। फिर थोड़ी देर रुककर बोलती है, तूने एक बार पूछा था, तेरा ब्याह हो गया? लहना की आंखें भर आती हैं। वो चुप रहता है। फिर वो स्त्री धीरे से कहती है, अब मेरा एक बेटा है और वो भी तेरे साथ ही फौज में जा रहा है। तू उसका ध्यान रखना और मेरे पति का भी। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं था। ये एक स्त्री का विश्वास था, एक पुरानी पहचान का सहारा था, एक अनकहे रिश्ते की अंतिम डोर थी। लहना सिंह सिर झुकाकर कहता है, हाँ, उसने कहा था। यहीं से कहानी का असली भाव शुरू होता है। ये प्रेम अब स्वार्थी नहीं रहा, ये अब त्याग बन चुका है। पार्ट 1 में हमने देखा बचपन का मासूम प्रेम, एक अनकहा प्रेम, वर्षों बाद पुनर्मिलन और एक वाक्य, मेरे पति और मेरे बेटे का ध्यान रखना। लहना सिंह ने सिर झुकाकर स्वीकार किया था। अब कहानी उस वचन की परीक्षा लेने जा रही है। युद्ध भूमि का दृश्य, यूरोप की धरती। समय है प्रथम विश्व युद्ध का।
स्थान यूरोप का मोर्चा। चारों ओर कीचड़ भरी खाइयां, ठंडी हवाएं, बारूद की गंध और हर पल मौत का खतरा। भारतीय सैनिक विदेशी धरती पर लड़ रहे हैं। उनमें लहना सिंह भी है और उसके साथ सूबेदार हजारा सिंह और उनका जवान बेटा। ये युद्ध केवल गोलियों का नहीं था, ये मनुष्य की सहन शक्ति और साहस की परीक्षा था। लहना का बदलता मन। युद्ध के बीच में भी लहना के मन में वही शब्द गूंजते रहते हैं, ध्यान रखना। अब वो केवल एक सैनिक नहीं रहा, वो एक प्रहरी है, एक वचन का रक्षक है। वो हर पल सूबेदार और उनके बेटे पर नजर रखता है। गोली चले तो पहले खुद आगे बढ़ता है, खतरा आए तो पहले खुद झेलता है। उसके भीतर प्रेम अब त्याग बन चुका है। खाइयों में जीवन। सैनिकों का जीवन खाइयों में बीत रहा है। ठंड इतनी कि हड्डियां कांप जाएं। बारिश से कीचड़ भर जाता है। रातें लंबी और भयावह है। सैनिक कभी कभी हल्की बातचीत कर लेते हैं ताकि डर कम हो सके, लेकिन लहना चुप रहता है। उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती हैं। उसे लगता है अगर उसने एक क्षण भी लापरवाही की तो वह वचन टूट जाएगा। एक रात अचानक खबर मिलती है, जर्मन सैनिकों की गतिविधि बढ़ गई है। अंधेरे में हलचल है, दुश्मन पास आ रहा है। सैनिक तैयार हो जाते हैं। अचानक गोलियां चलने लगती हैं, तोपें गरज उठती हैं, चारों ओर चीखें और धमाके। इसी अफरा तफरी में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वह खुद को अंग्रेज अधिकारी बताता है, लेकिन लहना को कुछ गड़बड़ लगती है। वह उस व्यक्ति से बात करता है, कुछ सवाल पूछता है, उत्तर मेल नहीं खाते। लहना समझ जाता है यह दुश्मन का जासूस है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है। अगर यह व्यक्ति सफल हो गया तो पूरी टुकड़ी खतरे में पड़ जाएगी। सूबेदार, उनका बेटा, सब। लहना बिना देर किए हमला कर देता है। वह उस जासूस को मार गिराता है, लेकिन उसी क्षण दुश्मनों की गोली उसके शरीर में धंस जाती है। वह घायल हो जाता है, रक्त बहने लगता है, लेकिन वह गिरता नहीं। उसके मन में एक ही बात है, वचन। दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं। सूबेदार और उनका बेटा खतरे में हैं। लहना घायल अवस्था में भी लड़ता है। वह उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता है। गोली उसके सीने को चीर देती है। अब वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं है, एक अजीब सी शांति है। सूबेदार उसके पास आते हैं, घबराए हुए। लहना धीमी आवाज में कहता है, सूबेदार, मैंने उसका कहा निभा दिया। उसकी आंखों में वही मासूमियत लौट आती है, जैसे अमृतसर का वह लड़का फिर जीवित हो उठा हो। और फिर वह चुप हो जाता है। यहां कहानी हमें बताती है, प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी वह निभाने का नाम होता है। लहना ने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, ना कोई वादा लिया, ना कोई अधिकार मांगा, बस एक वाक्य सुना और जीवन दे दिया। पार्ट 1 में हमने देखा बचपन का मासूम प्रेम। पार्ट 2 में देखा युद्ध भूमि पर वचन की अंतिम परीक्षा और बलिदान। अब पार्ट 3 में हम समझेंगे इस कहानी की गहराई। क्यों उसने कहा था हिंदी साहित्य की अमर कहानी मानी जाती है? क्या कारण है कि इतनी छोटी कहानी होते हुए भी ये दिल पर अमिट छाप छोड़ जाती है? चलिए एक एक परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीर्षक की। ध्यान दीजिए, शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं है, ना प्रेम पर, ना युद्ध पर। सिर्फ एक वाक्य, उसने कहा था। ये शीर्षक ही कहानी का सार है। यहां उसने कौन? वह लड़की जिसने कभी लहना के प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसने वर्षों बाद कहा था, मेरे पति और बेटे का ध्यान रखना, और कहा था यह भूतकाल है, लेकिन यही भूतकाल वर्तमान और भविष्य को तय करता है। पूरा कथानक इसी एक वाक्य पर टिका है। गुलेरी जी ने दिखाया कि कभी कभी शब्द बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन से बड़ा होता है। ये कहानी पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं है। यहाँ ना प्रेम प्रस्ताव है, ना मिलन है, ना संवादों की भरमार। यहाँ प्रेम मौन है। लहना ने कभी अपने प्रेम को शब्द नहीं दिए, ना उसने अधिकार जताया, ना शिकायत की। बस उसने अपने मन में एक स्मृति संजोली। जब लड़की ने कहा हाँ मेरा ब्याह हो गया, तब लहना ने अपने प्रेम को वहीं रोक दिया। लेकिन जब उसने कहा ध्यान रखना, तब उसने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया। ये प्रेम पाने का नहीं, निभाने का प्रेम है। आमतौर पर प्रेम और कर्तव्य अलग समझे जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों एक हो जाते हैं। लहना सैनिक है, उसका कर्तव्य है देश की रक्षा करना, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत वचन को भी कर्तव्य बना लेता है। युद्ध भूमि में उसकी बहादुरी केवल सैन्य अनुशासन नहीं है, वह एक निजी प्रतिज्ञा भी निभा रहा है। यही कहानी को महान बनाता है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए विदेश में लड़ रहे थे। गुलेरी जी ने बहुत सटीक वातावरण चित्रित किया है। खाइयाँ, कीचड़, ठंड, दुश्मन की चालें, इतिहास और भावनाएं एक साथ चलती हैं।
ये कहानी केवल व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय भी है। अब बात करते हैं नायक की। लहना सिंह बचपन में चंचल, युवावस्था में गंभीर, युद्ध में साहसी, अंत में त्यागी। उसका चरित्र विकास बहुत स्वाभाविक है। वह भावुक है लेकिन कमजोर नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन स्वार्थी नहीं। वह सैनिक है लेकिन भीतर से संवेदनशील भी। उसकी मृत्यु दुखद है लेकिन पराजय नहीं है। वह मरता है लेकिन जीत जाता है। लड़की का नाम कहानी में प्रमुखता से नहीं दिया गया, लेकिन उसका प्रभाव सबसे बड़ा है। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक वाक्य कहा, लेकिन वही वाक्य कहानी की दिशा तय कर देता है। वह नायिका है क्योंकि वह स्मृति और प्रेरणा दोनों बनती है। गुलेरी जी की भाषा सरल है, संवाद कम है लेकिन प्रभावशाली है। पंजाबी परिवेश की झलक मिलती है। युद्ध वर्णन यथार्थवादी है। सबसे बड़ी बात, कहानी में अनावश्यक विस्तार नहीं है। हर वाक्य आवश्यक है। लहना का बलिदान केवल शारीरिक नहीं, उसने अपने प्रेम का भी बलिदान किया, अपने सपनों का भी, अपने जीवन का भी। और अंत में वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने उसका कहा निभा दिया। ये संतोष ही उसकी जीत है। ये कहानी हमें सिखाती है, प्रेम शब्दों से बड़ा होता है, वचन जीवन से बड़ा हो सकता है, कर्तव्य केवल आदेश नहीं, भावना भी हो सकता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता। तो दोस्तों, उसने कहा था केवल एक कहानी नहीं है, ये एक वाक्य की ताकत है, एक मौन प्रेम की अमरता है, एक सैनिक की शौर्य गाथा है और एक स्त्री के विश्वास की। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार हम किसी और अमर रचना के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखिए, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक वाक्य ही काफी होता है। उसने कहा था।